इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जैन जी की मधुर स्मृति में श्री श्रीपाल जैन पति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री तरस चंद जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अमर चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री विपिन जैन, श्रीमती काजल जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मनीष जैन, श्रीमती आरती जैन, पौत्र ऋषभ जैन, संभव जैन, नमन जैन, आगम जैन, पौत्री आकांक्षा जैन, वैशाली जैन, रिया जैन, श्रिया जैन, संस्कृति जैन एवं समस्त परिवार जुराव वाले निवासी 74 ऋषभ विहार दिल्ली। भक्तामर सुधर है। अब आपने पूछा य र ल व, तो य वर्ग है, य का उच्चारण स्थान जो होता है चवर्ग में, इच्चु यशानाम तालु। 5 सूत्र यदि आप याद कर लो, लिख लो, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम आपको 5 सूत्र बता देते हैं। देखो, इच्चु यशानाम तालु, यहाँ पे तालव्य का उच्चारण स्थान रहेगा। इच्चु मतलब ई, चवर्ग श शक्कर का। जब ये अक्षर आएंगे तो हमारी जिह्वा जो है तालु से टच करेगी, जौ अपर जौ से टच करेगी। जब शक्कर का श आएगा तो उसमें चवर्ग का पंचम अक्षर आएगा। ठीक है। दूसरा सूत्र, ऋतु लसानाम दंती, लिकार का ली हो, सड़क का स हो, तवर्ग हो, ल हो, स हो, तवर्ग हो, तो उसमें जो है दंती स यानी दांत को टच करेगी हमारी जीभ, और न आएगा तो कौन से न का प्रयोग, उसमें तवर्ग का अंतिम अक्षर। सड़क के स में तवर्ग का। जब भी ल आएगा तो तवर्ग का अंतिम अक्षर, य आया तो चवर्ग का अंतिम अक्षर, य और शक्कर के श। ऋतु रसाणाम कंठ, ऋकार ऋषि का री, टवर्ग और षटकोण का श आया तो टवर्ग का अंतिम अक्षर। ऋकार का री, टवर्ग और षटकोण का श, तो उसमें जो है टवर्ग का अंतिम अक्षर कंठ का उच्चारण होता है। ये सूत्र है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अ का उच्चारण आ रहा है, कवर्ग आ रहा है, और ह का उच्चारण आ रहा है, तो कंठ यानी उसमें कवर्ग का अंतिम अक्षर। ह में आएगा तो कवर्ग का अंतिम अक्षर कंठ का। हो गया? सब मिल गया आपको? मिल गया ना? हो गया ना? ऋतु लसानाम दंती, ऋतु रसानाम इचु अकु विसर्जन का। हाँ, बस इसमें आपके चारों आ गए, य र ल व सब आ गए। हाँ, ज्ञ तो संयुक्त अक्षर है, ज्ञान का ज्ञ। हाँ हाँ, ज्ञ अक्षर जो है संयुक्त अक्षर। ज्ञान में जो ज्ञ होता है वो कौन से अक्षर से मिलकर के बना है? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ज्ञान है ना, आप लोग ज्ञानी हो कि नहीं हो? ज आधा और या में आ की मात्रा नहीं, आप लोग ज्ञानी हो नो। ज्ञान में जो ज्ञ होता है वो कैसे बना है? ज और चवर्ग का अंतिम अक्षर जिया, यह नहीं है वहां पे। हाँ, उसका उच्चारण ज्ञान है ही नहीं, उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है ज्ञान। इंग्लिश में देखो, जब भी ज्ञान लिखा होता है तो JN लिखा होता है, JN लिखा होता है ज्ञ शब्द के लिए। इंग्लिश में J देन एक डॉट रहेगा और देन N रहेगा, है ना? JN यानी ज और न मिलकर के, न नहीं बेसिकली वो ञ है, चवर्ग का अंतिम अक्षर मिलकर के ज्ञ शब्द, तो उसका सही उच्चारण होता है ज्ञान, ज्ञान नहीं होता है। बुंदेलखंड में सब ज्ञान बोलते हैं, उसका गलत उच्चारण करते हैं। ज्ञान, ज पहले प्रोनाउंस करो, देन य प्रोनाउंस करो। हाँ, ज्ञान, ऐसा सम्यक ज्ञान। अब इसमें पूरा ट्विस्ट हो जाएगा, आपकी नाक का प्रयोग होगा, आपके कंठ का प्रयोग होगा, आपकी जिह्वा का प्रयोग होगा।
जब सही प्रोनाउंसिएशन होता है तो ये वर्ड्स अपने आप में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये अक्षर अपने आप में कुछ ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक अक्षर की अपने आप में बहुत ऊर्जा होती है। जब हम सही उच्चारण करेंगे तो मंत्र सही कहलाएगा और उससे जो ऊर्जा पैदा होगी वो सही ऊर्जा पैदा होगी। अभी तो मंत्र का उच्चारण भी गलत करते हैं अधिकांश लोग, तो उसका उच्चारण का फल भी सही नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा फल सही, कि जब उच्चारण ही गलत किया जा रहा है। एक अक्षर भी कम हो जाता है तो वो विष की वेदना को हरण नहीं कर सकता। आचार्य प्रवर समंतबद्ध स्वामी जी रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहते हैं। अन्यून नहीं, एक अक्षर भी कम हो जाता है तो वो विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है ना। अब आप जिस मंत्र का पाठ कर रहे हैं, सुनो आप ध्यान से, जिस श्लोक का पाठ कर रहे हैं अथवा जिस स्तोत्र का उच्चारण कर रहे हो, अब प्रत्येक श्लोक में आप अपनी गलतियां देखना, कितनी गलतियों का उच्चारण हो जाता है आपकी। हर लाइन में आपकी गलती मिल जाएगी। प्रायः बहुत रेयरली होते हैं लोग जो सही उच्चारण की विधि को जानकर के सही उच्चारण करते हैं। बहुत दुर्लभता है मिलना ऐसे लोगों को पाना। अब जब आपको यही नहीं मालूम उसका उच्चारण स्थान कहाँ है तो उच्चारण कहाँ से सही हो जाएगा। आपको यही नहीं पता कि अनुस्वार में किसका उच्चारण करना पड़ेगा। सब जगह अनुस्वार आता तो ना का उच्चारण कर लेते हो, हाँ? न और मां तो किस हिसाब से सिलेक्ट करते हो, ना करना कि मां करना, जैसा इसका प्रॉपर विज्ञान है। उच्चारण एक विधि होती है, तब जीवन में अतिशय प्रकट होता है। यदि सही उच्चारण करने लगे, भाव से न भी समझ में आए तो भी उसमें कई गुना पुण्य मिलेगा, लेकिन कंडीशन इतनी है उच्चारण सही होना चाहिए। भाव का तो आपका भगवान ही मालिक है और उच्चारण का भी भगवान मालिक है। पढ़े लिखे गंवार है सब, हाँ। अरे भाव सही कहा, तो भाव तो घर में लगे रहते हैं। इन लोगों को बाजार का भाव दिखता है, आपको घर का भाव दिखता है। सही बता रहे हैं। इन लोगों को दुकान का भाव दिखता है, आपको घर का भाव दिखता है, उसका भाव दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सही भाव तो आता ही नहीं किसी का, और उच्चारण तो पढ़ने नहीं आता भी। सीखो तो सही कम से कम इस उच्चारण की विधि को। ये सूत्र पता चल गया ना, अब इससे उच्चारण समझना, ध्यान पूर्वक देखना कि हम देखो कहाँ गलती कर रहे हैं। नोट डाउन करना आपके प्रत्येक श्लोक में, पूरे भक्तामृत में कितनी गलती निकलेगी। अब 48 श्लोक है, उसमें कितनी गलती निकल जाएंगी। वो भैया जी बोले 480 गलती निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, 48 ही निकलेगी। एक श्लोक में एक ही, 2 तो हो जाएंगी। एक दिन हम सोच रहे हैं पूरा पाठ करना सिखा दें आप लोगों को। हाँ, हम पढ़ते तो हैं, लेकिन आप लोग क्या पढ़ते हो, आप अपना रटा रटाया पढ़ते हो। हम देखना परेशानी ये होती है, हम जो उच्चारण कराते हैं, आप लोग जो उच्चारण करते हो अपना रटा रटाया उच्चारण करते हैं। आप लोग सुनकर के उच्चारण कोई नहीं करता है। आपको ये लगता है हमें पता तो है, हमें तो आता ही है, हम 20 साल से पढ़ रहे, आता है ना सबको पढ़ना भक्तामर। यदि हम एग्जाम ले लेना, एक आध व्यक्ति भी नहीं निकल कर आएगा जो 100% सही उच्चारण कर लेगा। एक आध व्यक्ति भी निकल जाएगा, हाँ? नहीं तो हम सिखाते हैं तो आप सीख कहाँ रहे हो। आप जो उच्चारण करते हो, जो आपको याद है वही उच्चारण करते हो। आप क्या सुनते हैं, हाँ हमको तो पता है, हम रोज पाठ करते हैं भक्तामर का। हम कहेंगे हाँ, नाक्राम अतिक्रम युगाचल संश्रितम, तो आप करोगे संस्कृतम, पढ़ोगे उसे। हम कह रहे हैं संस्कृतम पढ़ो, आप पढ़ोगे संस्कृतम। शक्कर का स नहीं निकलता आपका, दूसरे श में, श्र में आपका स्र निकलता है। 90% लोगों का स्र निकलता है, स्र नहीं है वो, श्र। आधा तालव्य श यानी शक्कर का श है, देन र है। तो संश्रितम
पहले स में सीटी नहीं निकलेगी, श्र में सीटी का उच्चारण हल्का सा निकलेगा था, संश्रितम। ऐसा उच्चारण करने के लिए उसे बहुत जागृति रखना पड़ेगा और तुरंत अपनी टंग को ट्विस्ट करना पड़ेगा। बहुत इजी नहीं होता है वो, अपनी जिह्वा को तुरंत ट्विस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स कहा है सन, तो यहाँ पे हमारी जीभ जो है दांतों में टच हुई, फिर हमें श्रे करना है तो हमारी जीभ तुरंत तालू पे टच करेगी। तो ये ध्यान रखना है, मुझे कहाँ बदलना है अपनी जीभ को, कहाँ पर। अब आपको यही नहीं ज्ञात है कि जीभ कहाँ टच होती है। क ख जैसे क वर्ग करना है उच्चारण, तो कहाँ आपका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? क ख ग घ ङ, कंठ उच्चारण स्थान, कंठ से शब्द निकलता है। च छ ज झ ञ, कहाँ उच्चारण स्थान कौन सा है बताओ? तालु, जीभ जो है ऊपर के जबड़े में टच करती है। ट ठ ड ढ ण ण, कहाँ उच्चारण स्थान है? नहीं, ट मूर्धा की ओर जा रही है वो, और जाके और अंदर टिस्ट होगी, जीभ और टर्न हो जाएगी। ट ठ, तालु से और अंदर गहरी जाएगी। ठ ड ढ ण, यानी जहां हमारा टॉन्सल है उस ओर जीभ जो है टिस्ट होने लगी। त थ द ध न में दांत में टच करेगी, ऊपर के दांत, ऊपर या नीचे बताओ? त थ द ध न ऊपर। प प फ ब भ म, कहाँ उच्चारण हो रहे हैं? दोनों होठों का प्रयोग होता है। हाँ, य र ल व, य कहाँ में उच्चारण हो रहा है? हाँ, य र र र र र र, इसमें तालु की ओर। ल दंती में, ह कंठ में। तो ये उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न अक्षर यानी व्यंजन के होते हैं। फिर इससे जब हम भक्तामर पढ़ेंगे तो हमारा भक्तामर का उच्चारण प्रत्येक श्लोक का व्यवस्थित होगा। और कोई कितना भी कंठस्थ कर ले, वो अवश्य मिस्टेक कर ही देगा। विसर्ग में मिस्टेक कर देगा, हलंत में मिस्टेक कर देगा, दीर्घ मात्रा में, अथवा श्र स में मिस्टेक कर देगा। इस कारण देख करके पढ़ना सीखो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? हाँ, तो इसका उच्चारण कर लो एक बार। श्लोक नंबर 39। भिन्नेभ कुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्ष, शोणिताक्ष है वैसे ना, शोणिताक्ष मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। अब इसके भाव को देख ले थोड़ा सा। उच्चारण स्थान बहुत हो गया, अब इसके भाव को अपन पकड़ेंगे। इस श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं, यदि सामने सिंह आ जाए, उस भय को कैसे जीता जाए। आप जा रहे हो, सामने शेर आ जाए, क्या करोगे बताओ? वो ही करेगा, हम क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं। हम क्या करेंगे? जो करना शरीर को करना वही करेगा, हम क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं बोल रहे। बताओ, यदि आपके सामने ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, ऐसा भय पैदा हो जाए, वो सिंह हो, सिंह की भांति हो, उस भय को जीतने का उपाय इस श्लोक में बताया जा रहा है।
उस डर को कैसे जीतो, तो श्लोक को पढ़ लेना। पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, फिर इसके भावार्थ को अच्छे समझें। भिन्नेभ कुंभ गलत उज्ज्वल, भिन्न और इभ की संधि हो गई है तो भिन्नेभ बन गया है। भिन्न मतलब अलग अलग करना, इभ का अर्थ होता है हाथी। कुंभ गल यानी हाथी का जो गंड स्थल होता है, गलत उसमें से कुछ झड़ रहा है। उज्ज्वल शोणित, शोणित का अर्थ होता है ब्लड, खून। कैसा हाथी है? जिसका गंड स्थल विदारित कर दिया है, उससे खून उज्ज्वल उज्ज्वल फ्रेश ब्लड बह रहा है। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, कैसा है वो? मानो मुक्ता का अर्थ होता है मोती, फल, मोती मुक्ता फल यानी मोतियों के फल जो है उसका समूह, प्रकर में समूह, उससे जो भूषित है, चमकता हुआ भूमि का भाग है। क्या अर्थ हुआ? जब कोई सिंह जो है उस हाथी पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो अपने दोनों पंजों से उसके गंड स्थल को फाड़ करके रख देता है। भले सिंह बहुत छोटा होता है हाथी की तुलना में, हाथी बहुत बलशाली है। बल किसका अधिक है? हाथी का कि सिंह का? बताओ, शक्ति किसकी अधिक होती है? हाथी की ना, कि शेर की शक्ति? हाथी की शक्ति ज्यादा होती है। और हाथी की तुलना में शेर बड़ा छोटा होता है। उसका साइज, हाथी का साइज देखो, शेर का साइज देखो, उसका वेट देख लो, इसका वेट देख लो। लेकिन क्या होता है कि इतना बलशाली हाथी भी एक सिंह से परास्त हो जाता है। उसका बल कहां पलायन कर जाता है, कहां चला जाता है? यदि वह सिंह हाथी की सूंड में आ जाए तो सिंह कहीं नहीं बच पाएगा, कभी नहीं बच पाएगा। एक बार वो सूंड में लेकर के घुमाएगा तो नियम से उसका मरण हो जाएगा। बड़े बड़े खंभों को उखाड़ करके जो फेंकने वाला है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को जो गिरा देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धक्का देकर के गिरा सकता है, इतना बल उस हाथी के भीतर होता है। और सिंह के भीतर शक्ति उतनी नहीं होती है, फिर भी वो कैसे उस बलशाली हाथी को पराजित कर देता है। पराजित ही नहीं करता है, खूना खून करके उसे मार देता है। पराक्रम उसका बहुत होता है, फुर्तीला बहुत होता है। हाथी थोड़ा सा प्रमादी होता है, आलसी होता है। यानी जो व्यक्ति बहुत बल वाला भी हो लेकिन आलसी हो, प्रमादी हो, ऐसा प्रमाद उसके बल को भी ले डूबता है। जो व्यक्ति बहुत शक्ति वाला हो, शक्ति से संपन्न होते हुए भी वो छोटे से शत्रु से हार जाता है। इतिहास उठा करके देखो, कई राजा जो बड़े बलशाली थे, जिनकी सेना बहुत मजबूत थी, सेना की संख्या बहुत लंबी चौड़ी थी, फिर भी कुछ छोटे से शत्रुओं के समूह से वो पराजित हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जैन जी की मधुर स्मृति में श्री श्रीपाल जैन पति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री तरस चंद जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अमर चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री विपिन जैन, श्रीमती काजल जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मनीष जैन, श्रीमती आरती जैन, पौत्र ऋषभ जैन, संभव जैन, नमन जैन, आगम जैन, पौत्री आकांक्षा जैन, वैशाली जैन, रिया जैन, श्रिया जैन, संस्कृति जैन एवं समस्त परिवार जुराव वाले निवासी 74 ऋषभ विहार दिल्ली।